क्रिस्पी बनी है। इट्स अ सरप्राइज। मेरे को अभी तक ऐसा कोई लंच बैग नहीं मिला। आप रेसिपी में उतना का उतना सॉल्टेड डाल। ओके गूगल, प्ले दिल टू प्लान। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मेरा फन सा मूड था और साथ ही मैं प्लांट केयर कर रही हूँ थोड़ी सी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। आज मैं इस साइड के, इस वॉल के सारे प्लांट्स को, जो भी वाटर प्लांट्स हैं उनका पानी बदल दूंगी। और पानी बदलते हुए मैं एक दो चीज़ें आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये देखिए, मैंने प्रोपोगेट किया था ना, लगभग 1 महीना हो गया है। ये वाला पौधा फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है, थोड़ी जंगल वाली, और उसमें इतने दिन बाद ये पहली रूट आई है, विच मेक्स मी सुपर हैप्पी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब भी मैं प्लांट चेंज करती हूँ ना, तो साथ के साथ ही वास को भी अच्छे से धो देती हूँ और रूट्स को, प्लांट को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इस तरह से इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। और पानी बदलते रहने से ना फ्रिक्वेंटली इनमें पानी में जो भी मिनरल्स होते हैं उससे पौधों की रूट्स डेवलप हो जाती हैं और इस तरह से प्लांट्स प्रोपोगेट कर पाती हूँ मैं। साथ ही मैं ये बैम्बू स्टिक्स को भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इनकी रूट्स ना कुछ कुछ झड़ भी जाती हैं वॉश करते हुए, तो जो एज्ड रूट्स होती हैं वो इस तरह से निकल आती हैं और उन्हें जाने देना चाहिए। इस तरह से बैम्बू की ग्रोथ भी अच्छी रहती है, हरी भरी रहती है। जैसे हमें नहा धो के अच्छा फील होता है ना, ऐसे ही पौधों को भी नहा धो के बहुत अच्छा फील होता है। और इसी समय मैं साथ ही पौधों में कोई अगर ड्राइड लीव्स हैं तो उन्हें भी निकाल देती हूँ। आजकल मैं सारे ही पौधों को इस तरह से बॉटम वाटरिंग करना पसंद करती हूँ। मैं सिंक को पानी से भर रही हूँ और उसके बाद पूरा पॉट समेत पौधा इसमें रख दूंगी और नीचे से कैपिलरी एक्शन से पानी पौधे को मिलेगा। मिट्टी अपने आप पूरी गीली हो जाती है आधे पौने घंटे में। और साथ ही साथ ना मैं पौधों को शावर भी दे देती हूँ। तो ऐसे दो तीन करके मैं सिंक में ही पौधों को पानी दे देती हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि इस तरीके से पौधे ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब भी हम सुनते हैं ना पौधों को पानी कम देना चाहिए, तो वो कम नहीं, पौधों को क्वांटिटी ऑफ पानी कम नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम चाहिए। तो इंडोर प्लांट्स को स्पेशली आप 10 दिन में एक बार पानी दो, लेकिन पेट भर के पानी दो ना, तो वो सारे के सारे खुश रहते हैं बहुत। सारे के सारे घर पे बने हुए स्नैक्स खत्म हो चुके हैं, तो मैंने आज प्लान किया कि थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और 2-3 स्नैक्स बना के रख लूँगी बच्चों के लिए, ताकि अगले 8 से 10 दिन के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स, कम ट्रीट्स हमारे पास होंगी। स्वाति, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं चॉकलेट्स भी बना के ट्राई करूं, तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत अच्छी सी हेल्दी चॉकलेटी ट्रीट बच्चों के लिए, जिसमें मैं आमंड मील डालूंगी और मखाने डालूंगी और बहुत यमी बनती है। एक बार बहुत पहले मैंने बेंगलोर वाले घर में बनाई थी, तब भी बच्चों ने बहुत स्वाद से खाई थी। तब मैंने उसमें पीनट बटर यूज़ किया था, बड़ी टेस्टी बनी थी। चैनल पे रेसिपी भी है, अगर आपको देखनी है ना तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन आज बनाएंगे आमंड वाली, और साथ में मखाने का एडिशन मैं उसमें नया कर रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच लाने के लिए। तो 3 चीज़ें मैंने सोची है बनाने को। एक तो इसका नाम पता नहीं क्या रहेगा, आमंड मखाना स्क्वायर्स रख लो, चलो आमंड मखाना चॉकलेटी ट्रीट्स, चलो ये रख लेते हैं नाम, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, एक मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक बहुत सुंदर सा तरीका, पहले मैंने सोचा था मैं बर्बन वाली कुकीज़ बनाऊंगी। जो न्यूटेला बनाया था पिछली बार, उसको फिल करके बर्बन चॉकलेट कुकीज़ बनाऊंगी, वो बच्चों को बहुत पसंद है। अब मैंने ना स्क्रॉल करते हुए कुछ नया सा देख लिया, तो मेरा मन है वो बड़ी क्रिएटिव सी कुकीज़ हैं वो बनाने का, कट आउट कर करके बनाएंगे, तो वो बनाते हैं। एक तो वो कुकीज़, उसमें बीच में चॉकलेट वाला न्यूटेला रखेंगे जो हमने घर में बनाया था। सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ बनाने वाले हैं रागी वाली बटर कुकीज़, तो वो मिनी बनाऊंगी आज पाइप करके, क्योंकि बच्चों के लिए ना कुछ अट्रैक्टिव सा करते रहो तो वो भी खुश रहते हैं, और फिर इस तरह से वो हेल्दियर चीज़ों को प्रेफर करते हैं ओवर द मार्केट बॉट थिंग्स, तो मैं भी खुश रहती हूँ। आई एम श्योर हम सब मम्मियों का यही हाल है। तो भाई उसमें भी रागी डालेंगे तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन प्रोफाइल थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। शुगर तो होगी, लेकिन उसकी जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो जैगरी या डेट्स पाउडर या मेपल सिरप भी आज हम आमंड वाली ट्रीट में तो डालने ही वाले हैं।
बटर मैंने लगभग 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। बेकिंग में ना एक बहुत बेसिक सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई बार लिखा होता है अनसॉल्टेड बटर और कई बार लिखा होता है सॉल्टेड बटर, तो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने कौन सा बटर यूज़ किया। तो मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, चाहे आप इंडिया में भी हो ना तो अमूल बटर भी, या फिर यहाँ पे तो ये ग्रास फेड वाला या तो कर्कलैंड का लेती हूँ मैं, या ये वाली ब्रांड का कैरीगोल्ड का। तो ये तो खैर बहुत कम सॉल्ट होता है इसमें। इंडिया वाले अमूल बटर में भी जितना सॉल्ट होता है ना वो भी एक्सेप्टेबल है। मैं आपको साफ सी टिप बताती हूँ, किसी भी मीठी चीज़ में अगर इतना सा नमक हो ना तो उसका टेस्ट और उभर उभर के आता है। तो इसलिए अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड नहीं है ना, तो बिल्कुल मत चिंता करो, आप रेसिपी में उतना का उतना सॉल्टेड डाल दो और बस अगर रेसिपी में एक चुटकी नमक लिखा है तो वो अवॉइड कर दो, वो स्किप कर दो। ऐसे ही अगर आप अनसॉल्टेड बटर से रेसिपी बना रहे हो तो उसमें एक चुटकी नमक डाल दो, सिंपल एज दैट। तो सारी बेकिंग रेसिपीज में ये इंटरचेंजेबल होते हैं, बस वो एक चुटकी नमक का फर्क हो जाएगा अगर आप सॉल्टेड यूज कर रहे हो। मुझे कई बार सवाल आता है कि मैं शुगर कौन सी यूज़ करती हूँ, तो इंडिया में तो ना मैं खंडसारी शुगर लेती थी, सेफ हार्वेस्ट ब्रांड की या फिर प्योर एंड श्योर ब्रांड की। दोनों ही अमेजन और बिग बास्केट पे इजीली मिल जाते थे। खंडसारी शुगर इसलिए क्योंकि वो कम प्रोसेस्ड है रेगुलर शुगर से और टेस्ट में वो रेगुलर शुगर जैसे ही टेस्ट करती है। वाइट शुगर अल्टीमेट प्रोसेस्ड होती है और यहाँ पे मैं लेके आती हूँ ये शुगर इन द रॉ ब्रांड की केन शुगर। ये थोड़ी सी कम प्रोसेस्ड फील होती है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें नेचुरल कलर है थोड़ा सा शुगर का, तो इसे ब्लीच नहीं किया गया है, इसलिए मैं स्पेशली ये वाली लेके आती हूँ। वाइट शुगर तो बहुत अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड होती है और ब्राउन शुगर इज अ स्कैम। वो वाइट बना के उसमें थोड़ा सा मोलेसिस मिला के बेचा जाता है, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो हाईली प्रोसेस्ड। मैं ये वाली इसलिए प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने ना कुछ शुगर को पाउडर बना लिया है कुकीज़ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया है और 100 ग्राम शुगर का पाउडर और वही एक चुटकी नमक। इन सब चीज़ों को मैं स्टैंड मिक्सर में इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ जब तक बटर थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए और कलर ना और लाइट और पेल दिखने लग जाए। ये काम आप आसानी से अपने हाथों से भी कर सकते हो या हैंड विस्क से भी कर सकते हो या हैंड ब्लेंडर वाली विस्क से भी कर सकते हो। अब जो हम ये फ्लावर शेप वाली कुकीज़ बनाने वाले हैं, इनमें आज मैं ज्वार का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इक्वल पार्ट्स ले रही हूँ, आधा कप ज्वार का आटा और आधा कप गेहूँ का आटा। इनको लेकर अब जब बटर ब्लेंड हो जाएगा, बटर इस तरह से पेल दिखने लग जाएगा, दोनों आटा इसमें डाल देंगे और अब बस ज़्यादा नहीं चलाना है। एज सून एज यू सी दिस कंडीशन, ज़रा सा मिक्स होते ही 20 सेकेंड्स इसको हटा देंगे। ये इसलिए क्योंकि कुकीज़ में ना हमें ज़्यादा बीट नहीं करना, ज़्यादा नीड नहीं करना, तब कुकीज़ बहुत क्रिस्पी बनती हैं। ये एक ट्रिक है। एक तो आपको बटर को अच्छे से एयरी करना है और दूसरी ट्रिक ये है कि जब आप आटा डाल दो ना तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलाना, ताकि आटे का ग्लूटेन डेवलप ना हो। तब आपकी कुकीज़ च्यूई नहीं बनेंगी, बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। बस आप अभी भी देख रहे हो ना, मैं सिर्फ साइड से सब कुछ लेकर इकट्ठा कर रही हूँ, इसे नीड नहीं कर रही हूँ और इस तरह से ये सॉफ्ट सा कुकी डो बन के तैयार है। अब इसे मैं रोल कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड पे। 1/4 इंच जैसी थिक शीट की तरह रोल कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर शेप का कुकी कटर है, थोड़े सही से साइज़ का है क्योंकि आज मैं ये मिनी मफिन पैन में डालने वाली हूँ, तो ये साइज़ उसके लिए ठीक रहेगा। आप चाहो तो ऐसे किसी कटोरी की हेल्प से गोल गोल सर्कल्स भी काट सकते हो या फिर कुकी कटर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। मैं बस थोड़ा सा प्रिटी लगाने के लिए आज इस तरह से कटर से काट के बना रही हूँ कुकीज़ को। अब मैं अपने मिनी मफिन पैन को घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बस आज ग्रीस करके यूज़ कर रही हूँ। अब ये काम थोड़ा सा डेलिकेट है। ये कटआउट्स को हम इस पे रखेंगे और हल्के से एक एक फिंगर से नीचे पुश करेंगे, बहुत लाइट हैंड से, ये मफिन पैन में, ताकि कप की शेप में सेटल हो जाए। साथ ही अब मैंने अवन को प्रीहीट होने के लिए ऑन किया है, तो तब तक जब तक अवन प्रीहीट होता है मैं नेक्स्ट कुकीज़ के लिए बटर को बीट कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये सॉल्टेड वाला बटर, तो अब हम टोटली स्किप कर देंगे वो एक चुटकी नमक की। मैं 120 ग्राम बटर ले रही हूँ, मतलब आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल 10-12 ग्राम जितना ज़्यादा, और आधा कप शुगर यानी कि 100 ग्राम पाउडर्ड शुगर। इसे मैं स्टैंड मिक्सर में बीट होने लगा चुकी हूँ। अगेन आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते
हो। और यहाँ पर ये जो फ्लावर कुकीज़ है ना, ये मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ इनकी शेप देखकर। साथ ही अब मैं इसमें न्यूटेला डाल रही हूँ। ये न्यूटेला मैंने घर में ही बनाया था और मुझसे ना थोड़ा थिक सा बन गया है। आप अगर स्टोर बॉट न्यूटेला, वैसे अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो मैं तो आपको टोटली कहूँगी स्टोर बॉट न्यूटेला तो बिल्कुल मत यूज़ किया करिए अपने घर में, बिकॉज दैट इज़ फुल ऑफ कॉर्न सिरप एंड पाम ऑयल एंड व्हाट नॉट, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं चाहिए। न्यूटेला की रेसिपी मैंने 1-2 वीडियोस पहले शेयर की थी, बस ये थोड़ा सा थिक बना है तो आमंड्स को और अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए और थोड़ा और ऑलिव ऑयल डल सकता है इसमें। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका न्यूटेला एकदम लिक्विड ही हो ना, तो उसमें 2 चम्मच आमंड मील या नट्स का पाउडर डाल के फिर वो इन कप्स में डालना। और इतने में ही हमारा अवन भी प्री हीट हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए इनको रख देंगे लोअर रैक पे बेक होने के लिए। और जब तक ये बेक होते हैं, चलिए हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट कुकी डो। तो नेक्स्ट कुकीज़ का मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ही इसको बीट होने के लिए रख दिया था। तो ये जब तक स्टैंड मिक्सर में बीट हुआ, हमने बाकी का काम कर लिया। और इन कुकीज़ में मैं डाल रही हूँ रागी का आटा, तो अगेन वही हाफ का रेशो डाल रही हूँ। अच्छा, कुकीज़ ना आप टोटली चाहो तो रागी से भी बना सकते हो या टोटली ज्वार से भी बना सकते हो। बस फ़र्क क्या है कि वो थोड़ा सा डो ना फिर ट्रिकी हो जाएगा हैंडल करना, तो आप थोड़ा सा डेलिकेट हो जाएगा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है और कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप रागी का और आधा कप गेहूं का आटा लिया है और अब मैं ये वाला रॉ ककाओ पाउडर डाल रही हूँ 30 ग्राम्स, लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून। ककाओ पाउडर को हमेशा छान के यूज़ करना ही बेटर होता है टू अवॉइड अननेसेसरी लम्प्स। ये कुकी डो बस मिक्स होने तक मैंने स्टैंड मिक्सर में चलाया, फिर निकाल लिया। और अब मैं इसमें ना 3 टेबल स्पून जैसा मिल्क डाल रही हूँ, बिकॉज आज मैं कुकीज़ को ऐसे पाइप करके बनाना चाहती हूँ। वरना ये कुकी डो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप ऐसे ही हैंड से कुकीज़ निकाल कर बनाना चाहते हो या फिर कटआउट्स बनाना चाहते हो तो। लेकिन मैं इसे थोड़ा पतला डो बना रही हूँ बिकॉज आई वांट टू पाइप देम। अच्छा, ये जो पाइपिंग है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने एक स्टार नोजल लगाया पाइपिंग बैग पे और इस तरह से ड्रॉप करके फिर उसको ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि वो छूट जाए। ये बेकरी स्टाइल कुकीज़ बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और इतने में हमारा अवन भी बोल पड़ा है। 10 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी बेक हो रही हैं कुकीज़, लेकिन अभी इनमें ना नीचे से तो पूरी अच्छे से बेक हो चुकी हैं, ऊपर से थोड़ा गोल्डन कलर कम दिख रहा है। तो अब मैं इसे ब्रॉयल फंक्शन पे शिफ्ट करूँगी। 10 मिनट ये बेक हुई हैं। अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ब्रॉयल कर देंगे और फिर ऊपर से भी बहुत अच्छा गोल्डन ह्यू आ जाएगा। तो बैक टू पाइपिंग, ये देखिए इस तरह से ड्रॉप करना है और ट्विस्ट करना है और जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस करिए, दोबारा डो ले लीजिए। बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है, बस मैं थोड़ा फैंसी लगाने के लिए और बेकरी स्टाइल बनाने के लिए बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से पाइप करके बनाएं। आप सिर्फ डो को ऐसे लेमन साइज बॉल्स में पुल आउट करके और अपने पाम के बीच में फ्लैट करके भी इसको रख के बना सकते हैं। और ये बेक होके आ चुकी हैं और इनको देखकर मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड दिस इज़ अ लिटिल हैप्पी डांस। मुझे ना कोई भी नई चीज़ बना के बहुत खुशी मिलती है और वो अच्छी बन जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाती है मेरी। तो यहाँ पर ये वाली कुकीज़ भी रेडी हैं। अब इस पे मैं थोड़ा थोड़ा ना नट पाउडर ऊपर से डाल रही हूँ, इनके लुक को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए और इन्हें और फ्लावर लाइक लुक देने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 लेवल पे बेकिंग कैसे करती हूँ। तो शुरू के 10 मिनट के लिए मैं दोनों ट्रेज को रख दूंगी, दोनों अलग अलग रैक पे अवन में। और 10 मिनट के बाद ना इनको इंटरचेंज करेंगे। मैं आज आपके साथ पूरा शेयर करूंगी कि मैं अवन में 2 लेवल पे बेकिंग कैसे करती हूँ। अब 10 मिनट जब तक वो बेक हो रही है ना, चलिए हम अपनी तीसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं, जो कि है चॉकलेटी ट्रीट, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 हैंडफुल जैसे रोस्टेड मखाने हैं, ये ऑलरेडी घी में रोस्टेड मखाने हैं। इनको थोड़ा रफली मैं क्रम्बल कर रही हूँ, बहुत छोटा पाउडर नहीं बना रही हूँ, मोटे मोटे टुकड़े कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटेन सम क्रंच फॉर लेटर। साथ ही आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये कर्कलैंड का आमंड बटर। इसमें कोई भी जंक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये सिर्फ रोस्टेड आमंड्स हैं और उनको ब्लेंड करके वो बेच रहे हैं। तो ये आमंड बटर अच्छा है, अगर आप घर में नहीं बना पा रहे हो तो ये लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं कहूँगी। कर्कलैंड का एक ऑर्गेनिक वर्जन भी आता है। आमंड बटर मैं ले रही हूँ 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम्स। साथ ही मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम्स आमंड मील,
ये आप चाहो तो कोई भी मिक्स नट्स को भी पाउडर करके यूज़ कर सकते हो या सिर्फ बादाम को भी पाउडर करके यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें ना आधा कप से तो कम ही डाल रही हूँ, आप चाहो तो आधा कप तक शुगर यूज़ कर सकते हो। इसमें पाउडर शुगर डाल सकते हो, मैं मेपल सिरप डाल रही हूँ, आप हनी डाल सकते हो या डेट्स की प्यूरी डाल सकते हो, उससे तो और भी अमेजिंग टेस्ट आएगा। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। और अब आप चाहो तो इसके इसी स्टेज पर एनर्जी बॉल्स जैसे लड्डू भी होते हैं ना, वैसा भी बना सकते हो और फिर कोकोनट में रोल कर सकते हो या चॉकलेट में भी डिप कर सकते हो। लेकिन मैं आज इस तरह से इसको सेट करके बना रही हूँ। तो अब मैंने ना ये अपने लोफ पैन में एक पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है और इस पे अच्छे से इसे फ्लैटन करके रख दूंगी। साथ ही हमारी कुकीज़ के 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब चल के करते हैं ट्रेज को इंटरचेंज। मैंने ऊपर वाली ट्रे को अब नीचे रख दिया और नीचे वाली ट्रे को ऊपर, ताकि नीचे से अच्छे से सिक जाए। गैस ओवन्स में ज़्यादातर कॉयल नीचे होता है। बेकिंग मोड जब भी आप किसी ओवन में चलाओगे तो कॉयल नीचे ही गर्म होता है, तो तभी बेकिंग होती है। तो इसलिए ट्रेज को इंटरचेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको नीचे से पकने दूंगी ऊपर वाली ट्रे को, और उसके बाद बस वो कुकीज़ तो बन के रेडी हो जाएंगी। फिर बस मैं ब्रॉयल फंक्शन ना अपनी तसल्ली के लिए चलाती हूँ, विद दैट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर आमंड के मिक्सचर को सेटल करके ऊपर से डालें हम मखाने। अब इन्हें भी एक फ्लैट लेयर में ऊपर लेयर कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि ये सेट हो जाए। अब फाइनल लेयर के लिए मैं यहाँ पर आधा कप जैसे चॉकलेट चिप्स ले रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये भी कर्कलैंड ब्रांड का हम कॉस्को से ही लेकर आते हैं। इंडिया में मैं लेती थी प्योर एंड श्योर ब्रांड का। इसे मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दूंगी चॉकलेट और कोकोनट ऑयल को। आप चाहो तो यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हो, बट कोकोनट ऑयल इज़ अगेन अ ग्रेट फैट फॉर बॉडी, तो वो भी किसी फॉर्म में बॉडी में चला ही जाना चाहिए, इसलिए मैं कुछ चीज़ों में कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही हमारे 3 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, तो अब मैंने उसे ब्रॉयल फंक्शन पे शिफ्ट कर दिया ओवन को। और चॉकलेट अभी 30 सेकंड में मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने उसको एक बार और 30 सेकंड्स के लिए रखा है। और ब्रॉयल फंक्शन में मूव करते ही बहुत ही कम देर के लिए हमें रखना है। ये सिर्फ मैंने जैसा बताया मैं अपनी तसल्ली के लिए करती हूँ, तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए, ताकि ऊपर से और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और कुकीज़ एकदम गॉर्जियस और सुपर यम लग रही हैं, बन के आ चुकी हैं। चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है और ये है हमारी फाइनल लेयर चॉकलेट ट्रीट की। अब इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। पोर करते हुए ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इनफ नहीं है और अच्छे से सेट नहीं होगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं कम ही चॉकलेट रहने देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स अ ट्रीट यार, कम ऑन इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए चॉकलेट में मुझे बच्चों के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ। सेम क्वांटिटी चॉकलेट की मैंने एक और बार मेल्ट की, फिर आधा कप ये पहले है। और ये सब मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं इसको फ्रिज में रखने जा ही रही थी, फ्रिज में रखने ही जा रही थी कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार, और मैं वापस ले आई। और फिर मैंने आधा कप चॉकलेट और मेल्ट की है, अगेन 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के साथ। और इस बार आई एम गोइंग टू यूज़ दैट 1 मिनट वेरी माइंडफुली। मैं किचन की चीज़ों को सही से रख रही हूँ जब तक चॉकलेट मेल्ट हो रही है माइक्रोवेव में। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होके आई मैंने उसे पोर कर दिया, और इस बार थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ सेटल हो जाएंगे सारे के सारे मखाने भी चॉकलेट के साथ, बाहर नहीं निकलेंगे व्हेन आई कट द स्लाइसेस ऑफ द ट्रीट। उसके बाद मैंने इस तरह से इवन लेयर में चॉकलेट को सेट किया और फिर इसे रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए मिनिमम फॉर 4 to 6 आवर्स। चॉकलेट चिप्स की अगर हम बात करें ना, तो अच्छी चॉकलेट की पहचान वही होती है जिसमें कोई एडेड अलग से फैट ना हो, रादर देन कोकोआ बटर। तो कोकोआ बटर अगर पैक पे लिखा है ना, तो यू कैन बी श्योर कि हाँ ये वाली अच्छी टेस्टिंग चॉकलेट होगी, और जितने कम से कम एडेड इंग्रेडिएंट्स हो उतना अच्छा। अभी मैं हूँ थोड़ी सी जल्दी में, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश ऑल ऑफ दिस वर्क बिफोर आई गो टू पिक माई डॉटर अप फ्रॉम स्कूल।
और अब है वक्त से लड़ाई एंड आई एम क्विकली क्लीनिंग अप द किचन सुपर फास्ट मोड में। कुछ 1 घंटे में प्लांट्स को अच्छे से पानी मिल गया है एंड दे आर ड्रेंच्ड फ्रॉम इनसाइड। उनके सारे रूट्स को पानी मिलता है तो वो बहुत खुश रहते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें यहाँ अच्छे से ड्रेन होने दूंगी, उसके बाद इन्हें इनकी सही जगह पे रख दूंगी। दोनों ही कुकीज तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। आई रियली कांट वेट टू सी माई किड्स रिएक्शन। वाओ, इनको निकालना थोड़ा केयरफुली पड़ेगा बट वाओ सुपर डुपर हैप्पी हूँ मैं तो। इतनी क्रिस्पी बनी है, वाओ बहुत ही टेस्टी बनी है यार। आवाज सुनो। तो देखा आपने, बिना किसी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोई एडेड केमिकल नहीं, और बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दी। ज्वार डाल दी, शुगर भी बेटर वाली डाली है, वाइट शुगर नहीं डाली, तो ऑब्वियसली अच्छा ही है ना, घर पे बनी हुई है। कितनी टेस्टी है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो आप खुद को बता सकते हो जब आप ट्राई करोगे। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का सुपर डुपर यूजफुल और बहुत ही अच्छा पीआर। मेरे पास आए हैं ये बैग्स फ्रॉम द ब्रांड एवरफन। एवरफन इज अ कंपनी विच डील्स इन बेसिकली मॉडर्न नीड्स के हिसाब से अच्छे अच्छे बैग्स बनाते हैं हर पर्पज के लिए। दे हैव सेंट मी 2 ऑफ देयर वेरी यूजफुल बैग्स। मैंने जब इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा अमेजन पे तो आई गॉट हुक्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि जिस तरह से आजकल की नीड्स है ना बिल्कुल उसी तरह से ये बने हुए और लुक्स पे 10 ऑफ 10 है। चलिए पहले खोल के देखते हैं। ये है एक लंच बैग। वाओ, लुक एट द कलर। 2 सेक्शन है इसमें सो दैट यू कैन कीप योर वार्म एंड कोल्ड फूड सेपरेट। एंड लुक एट द पॉकेट्स, माय गॉड, मेरे को अभी तक ऐसा कोई लंच बैग नहीं मिला दैट हैज दीज मेनी पॉकेट्स। एज आई शोड यू, देयर इज वन लोअर कंपार्टमेंट, one of this. It says it can hold up to 15 cold drink cans, और insulation का quality is looking really nice and thick. Cold food in this thick insulation can stay cold up to 9 hours and warm food can stay warm up to 5 to 6 hours. I am going to put this to a good use and show it to you also. So दोस्तों, this double deck lunch bag has 2 kinds of straps. One is the handle and one is the shoulder strap, which comes with cushioning also, which makes it easy to carry. It is made with 4-layer material that can keep your food warm and cold for longer time, and there is a inner aluminium foil lining which is very easy to wipe and clean, and the outside material is waterproof. So I'm packing for a whole day out for my family of 4. मैंने पैक की हैं थोड़ी सी घर की बनी हुई कुकीज़, some seeds and dates, और ऊपर के कंपार्टमेंट में आई एम पुटिंग आइस पैक फर्स्ट, देन दिस काला चना सैलेड, और बनाया है ये थिक एंड क्रीमी चिया पुडिंग, ब्लेंडेड चिया पुडिंग, and then I'm also keeping some strawberries and apples. The lunch bag has a very nice pattern and the outer material is PU, so it makes it very easy to wipe. The outer pocket is great for storing some cutlery and napkins, etc. You can also have some personal items like your lip balm or your phone as well. The backside pocket is great for storing some hand sanitizing wipes and a sanitizer. So I love it because it can hold all things that I can need throughout the day for snacking and lunch purpose. The pattern outside is really pretty. It comes in another color which is black. So another one is this duffel bag, which is a perfect size for a carry-on luggage in an airplane, or also it can be used as a gym bag or a weekender bag also. This one is also loaded with features. Let me just show you. So this bag has an outer pocket, side pocket, which is great for holding water bottles, and the front pocket has inner pockets, so it makes it great for organizing the personal stuff, and the inside compartment is huge enough. Huge inner pocket is lined with plastic, which makes it great for storing the wet things as well as toiletries. Some mesh pockets for organizing all personal stuff. There is a side pocket inside as well.
So this bag can hold quite a bit of stuff and it has high quality metallic zippers. It is very durable looking and lightweight. The shoe compartment at the bottom can hold 2 to 3 pairs and it has 2 air vents to prevent odor. I am putting both the links in the description. I love both these bags and they are available at a very reasonable price on Amazon. You must check them out. ये कुकीज़ जब तक मैं आव्या को लेके आऊँगी एकदम ठंडी हो जाएंगी और उसके बाद इन्हें स्टोर करेंगे एयर टाइट जार्स में। पता है घर की बनी हुई कुकीज़ को 30 डेज तक कुछ भी नहीं होता है एंड यू कैन ईजिली स्टोर देम इन एयर टाइट जार्स फॉर अप टू 30 डेज। इट्स अ सरप्राइज। हाँ, डू यू लाइक इट? Yes. 10 on 10 या कम? 10/10 जीनिया जैसा फ्लावर है। और मुझे जितना डाउट था ना कि इन्हें निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी और ये निकलेंगे नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ठंडा जब एकदम डीपली अंदर तक ठंडा हो गई थी ना, तब इन्हें निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बस इस तरह से इनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और लिफ्ट किया, आसानी से निकल गई थी और एक आधी ही टूटी थी। और अब है हमारा लंच टाइम। दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। आज सब्जी में बनी है मशरूम मटर करी और पालक वाली रोटी। डो में डली है रागी, गेहूं और फ्लैक्स मील। द टाइम व्हेन वी एंजॉय आवर मील। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।